वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी का कश्मीर पर बहुत बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में सभी से बात करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर में हर आवाज को सुनना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर की हालत बातचीत से ही सुधर सकती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक चर्चा जरूरी है। 2019 में 370 के खात्मे के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान है और राहुल गांधी ने यह बयान देते हुए यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी फैक्शन हैं, जितने भी वर्ग हैं, सभी के साथ में बातचीत करना जरूरी है। एक एक करके आप देखें। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को भी लेकर के बड़ा बयान दिया। मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। सुनिए। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. I think there are things that can be improved in Jammu and Kashmir with regards to that conversation, and we are committed to improving the conversation, the democratic conversation in Jammu and Kashmir. The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. I think the Congress party will do very well in the next election. I think it'll surprise people, because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. All Indian people have a right to religious freedom. All Indian communities should feel free to express themselves. So I don't differentiate between any community, any caste. ये राहुल गांधी का मिसफायर है और राहुल गांधी के मिसफायर से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचेगा। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी के बाद। मनोहर, 2 दिन पहले अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किए और अब बीजेपी लाल हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और मुस्लिम लीग को लेकर के अजीबोगरीब बयान राहुल गांधी ने दे दिया है। पॉलिटिकल रिपरकशंस आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, पिक्चर क्लियर है कि लगातार जिस प्रकार से बीजेपी की जीतें हो रही थी और अब राहुल गांधी को लगने लगा है कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद पब्लिक जो है उनके साथ है। इसीलिए उन्होंने ये भी बात कही है कि 2024 में अगर बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर का राग अलापा है, खास करके कश्मीर को लेकर के, और फारूक अब्दुल्ला कई बार भी बोल चुके हैं कि इस लेकर के हमें बात करनी पड़ेगी, तो उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए अगर देखें तो कश्मीर को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग को लेकर के जिस प्रकार से सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि कम्प्लीटली जो है वो सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम लीग लेकर के कहा है, जबकि बीजेपी के नेताओं ने लगातार अटैक किया है। और अमित मालवीय के ट्वीट को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने एक इस तरह की तस्वीरें ट्वीट की है जिसमें एक महिला सुनीता विश्वनाथन को लेकर के कहा है ये वही महिला है जिसे फंडिंग की जाती है जॉर्ज सोरेस को लेकर। जॉर्ज सोरेस वही आदमी है जिन्होंने मोदी को लेकर के और भारत के आंतरिक मामले में दखल को लेकर के बात कही थी। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर से बीजेपी की ओर से अटैक किया गया है और कहा गया है कि इसका जवाब दें कांग्रेस कि क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ है। इसके अलावा अगर हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात करें तो उन्होंने कहा है कि विदेश में जाकर के जो भारत के अपमान कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन है। जी ठीक है, आप रहे मनोहर केसरी। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भड़ गई है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। उनका यह कहना है कांग्रेस पार्टी के लिए पीएफआई ही सांस्कृतिक संगठन है क्या? इतिहास की किताब जाकर के पढ़ें। राहुल गांधी आदतन और गैर इरादतन भी अपने बयान देते हैं। राहुल बार बार अज्ञानता में ऐसा बयान देते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा सोच समझकर देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी। सुनिए। किसी स्पीच में देखिए जिन्होंने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं, और अगर कहा जाए इसको अन्यथा न लिया जाए
तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो, रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। विदेश में राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कैसे किया जोरदार अटैक, देखिए। देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं 2 बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो खुद नफरत की जननी है। जो बड़े दंगे और नरसंहार हुए, चाहे 1984 का नरसंहार हो जिसको कांग्रेस ने जायज़ ठहराया, आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं, सज्जन कुमार को बचाया, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, नेल्ली, ये सारे तमाम नरसंहार और दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो कांग्रेस मतलब नफरत की जननी। इस बीच एक बिग ब्रेकिंग आ गई है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। मुस्लिम लीग वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर कर दिया सीधा हमला। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना राहुल गांधी की मजबूरी है, ये कहना अमित मालवीय का। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ अब भी अग्रेसिव है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। अमित मालवीय ने किस तरह से अटैक किया, अमित मालवीय ने कैसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया है राहुल गांधी को, उन्हें भी सुने। और उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन कैसे किया, ये भी सुनिए। बैक टू बैक। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ। और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से ही बात करते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं। मनोहर, राहुल गांधी अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जाकर के ये कह रहे हैं कि 2024 के जो चुनावी नतीजे होंगे सभी को चौंका देंगे। विपक्ष एक साथ में है, लेकिन क्या वाकई में विपक्ष एकजुट है? हालांकि संजय राउत ने समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष को लेकर के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस साफ है। जहां तक एकजुटता का सवाल है तो एकजुटता और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में दोनों में अंतर इस बात को लेकर के है। मनोहर, यहीं से अपनी बात कहिएगा आप। आई एम सो सॉरी, आपको रुकना पड़ रहा है। यहीं से अपनी बात आप कहिएगा। असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ में लाइव हैं, एक बात सुने। सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी, तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए।
ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी गाली दी जाती है। ये कौन सा? मनोहर केसरी के पास चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। मनोहर, अपनी बात आप पूरी करें और ये भी बताएं, राहुल गांधी ने एक नैरेटिव दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, लेकिन जिस तरह के बयान सरहद 7 समंदर पार जाकर के राहुल गांधी ने दिए कि मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव आपको लगता नहीं कि मिसफायर हो गया है, बूमरैंग कर गया है? देखिए, बिल्कुल नफरत की दुकान में जो जिस प्रकार से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात उन्होंने की और विदेश में भी जाकर के ये बात कर रहे हैं, जस्ट आप जो कह रहे हैं वो उनके लिए भी डैमेज कंट्रोल हो रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपने अभी सुना असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया। मैं एक बार फिर कहता हूँ, ITV नेटवर्क से बातचीत में गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर रहे थे और उन्होंने बुक लॉन्चिंग के बाद ठीक हमारे साथ इंटरव्यू में कहा भी था उन्होंने कि जहाँ तक जीनोसाइड का सवाल है, जो राहुल गांधी लगातार कई प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सो जीनोसाइड या मुस्लिमों पर अटैक जो है सो कांग्रेस की सरकार में हुई है। ठीक है, और ये बात ओके मनोहर, एक मिनट रुक जाइए। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी का बयान एक जैसा, आखिर यह रिश्ता कहलाता क्या है? जब भी विदेश जाते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को, भारतीय जनता पार्टी के सोए हुए मंत्रियों को काम दे देते हैं। अब भाजपा सुबह शाम उनके सारे मंत्री बैठ करके राहुल जी का भाषण सुन रहे हैं कि कहां से कौन सी बात निकाल सकें। राहुल जी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं और वहां जाकर के देश में, दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कहा कि दलितों पर, माइनॉरिटीज पे हमले हैं, तो ये सच्चाई है। मैं नागपुर में खड़ा हूँ, दलितों पे हमले इस देश में हैं, बढ़े हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर जहां भाजपा शासित सरकारें हैं। ऐसे में उनकी बात का जवाब देने के लिए भाजपा से पहले ओवैसी साहब आगे आ गए, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सियासत में घमासान है, सियासत में एक तरीके से राहुल गांधी का बयान बम है और इस बम की जो गूंज है 7 समंदर पार से लेकर के भारत तक सुनाई दे रही है। 6 दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी। यकीनन कई कांग्रेसी ये भी कहते होंगे कि राहुल गांधी और कितने बयान देंगे, अभी तो वॉशिंगटन DC में ही हैं।